नमस्ते प्रशांत भैया। जी दीदी, नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते गोपाल जी, तारा जी। नमस्ते यशवंत जी। थैंक जी, मैं आपका और ज्योति दीदी दोनों का परिचय रख देती हूँ, फिर आप अपनी शेयरिंग के बाद दीदी भी शुरू कर सकते हैं। यू जी। भैया, प्रशांत भी देगवाने भैया एक्स प्रोफेसर एंड डीन है इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर में। भैया ने यूएचवी को सुनना 2020 में शुरू किया और मॉर्निंग सेशन में 7th बैच से जुड़े हुए हैं। और हर बैच में भैया शेयरिंग भी करते हैं और भैया भागीदारी कर रहे हैं ऑब्जर्वर एंड एज ए को फैसिलिटेटर इन फेस टू फेस वर्कशॉप, और खुद को रिसोर्स पर्सन बनने के लिए तैयारी भी भैया कर रहे हैं। सुबह के सेशन में भैया अपनी प्रेजेंटेशंस रखते हैं। तो भैया आपका स्वागत है। मैं ज्योति दीदी का भी बता देती हूँ। भैया के साथ भैया के लाइफ पार्टनर ज्योति दीदी भी रोज सेशन को सुन रहे हैं और दीदी होम मेकर है। और दीदी 12th बैच से इस सेशन को सुन रहे हैं। तो भैया के बाद दीदी भी अपनी शेयरिंग को रखेंगी। जी, स्वागत है भैया। जी दीदी, थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते सभी को। दिस इज डॉक्टर प्रशांत फ्रॉम नागपुर। जैसे कि मुझे हिंदी सेशन के लिए मैंने दिया है, तो मैक्सिमम वर्ड हिंदी के यूज करूंगा, लेकिन कुछ कुछ वर्ड इंग्लिश के भी हो सकते हैं, इसलिए क्षमा करें। तो मॉर्निंग सेशन का यह अभ्यास 1 और अभ्यास 2, इन दोनों में मेरी क्या समझ बनी है, और इसके सहारे मैं पूरे दिन सवेरे 5 बजे से लेके तो शाम को 10 बजे तक मिनिमम क्या क्या मुझ में परिवर्तन आए हैं, मैं फिलहाल क्या देख पा रहा हूँ, इसके बारे में स्टेप्स को लेके जितनी स्टेप्स मैं साफ साफ देख पाया हूँ उसके बारे में मैं बात करूंगा। और जिस पे मुझसे बात नहीं हो पाएगी, इसका मतलब वो स्टेप्स मैंने अपने आप में अभी देखना शुरू नहीं किया, या देखा भी है तो वो स्टेप्स मेरे लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे है, सूचना के तौर पे है, और उसको मैंने अभी एक्सपीरियंशियली वैलिडेट नहीं किया है। मैं अपना छोटा सा परिचय जो दीदी ने रखा उसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। हम लोग बेसिकली पवनार गांव के हैं। वहां पर मेरी पुश्तैनी खेती है। यानी 10वीं तक तो हम खेती करते हैं, खेती करके पढ़ाई करते रहे। फिर इंजीनियरिंग करने बाहर अमरावती चले गए। फिर वहां से फिर नौकरी के लिए फिर वर्धा में आए, और वहां से शिफ्ट होके अभी नागपुर में आए हैं। मेरे घर में अभी मम्मी पापा नहीं रहे। लास्ट ईयर ही दिसंबर में मम्मी का देहांत हो गया। उसके पहले 18 में पिताजी नहीं रहे। अभी हम लोग मैं, ज्योति जी, अभिजीत उसकी वाइफ, और अनुष्का मेरी बेटी, इतने लोग हम यहाँ पर हैं। सभी सुखी होकर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और ज्योति जी मेरा ये सब देख के धीरे धीरे कर रही है, लेकिन अभी थोड़ा ये समय बदलने के कारण शायद ये जो अभी जो 14th बैच थी, इसमें वो मेरे साथ ही जुड़ी है, अलग से लिंक पे वो जरा शेयर नहीं कर पाई। तो वो हिसाब से वो भी अपने शेयरिंग में थोड़ा रखेंगी। तो मैं 20 मिनट मैं बात करूंगा, उसके बाद 5 एक मिनट ज्योति दीदी आपके सामने कुछ रखेंगे। तो हम शुरू करते हैं अभ्यास 1। तो अभ्यास 1 की पहली स्टेप में जो भी हमें देखना है वो है मैं के द्वारा मैं को देखना, और मैं में चल रही कल्पनाशीलता। मतलब जो भी इस वक्त मुझ में चल रहा है उसमें क्या चल रहा है, ये मुझे हर वक्त देखते रहना है। अब हर वक्त देखते रहना है, लेकिन वो जो भाव है, जैसा भी भाव स्वयं में चल रहा है, उसे चलते देना है। मतलब वह भाव मानवीय स्वभाव के अनुरूप है या नहीं है, ये देखते रहना है। जैसा है वैसा उसे देखना है।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी ठंडी के दिन चल रहे हैं और ये प्रेजेंटेशन है या सवेरे मॉर्निंग सेशन है, तो पहले हिंदी में जब था तो हिंदी का ऑलमोस्ट 6:30 बजे शुरू होता था। तो उस वक्त ज्योति जी भी मेरे साथ आके खुशी खुशी कर लेती थी। लेकिन आज जब 5:30 बजे शेयरिंग का समय आ रहा है या आ गया है, तो थोड़ा मतलब उनके तरफ देख के या उनकी तैयारी देख के मुझ में कौन सा भाव चले तो मेरे भाव थोड़े से विचलित हो रहे थे। लेकिन स्टेप 1 के सहारे मुझे ये देखना है कि मेरी कल्पनाशीलता में या मेरे भाव जैसे चल रहे हैं वैसे उसे देखना है। तो और ये भी देखना है कि इन भावों के साथ, मतलब ये जो भाव मुझ में इस वक्त चल रहा है एट दिस मोमेंट, मैं आराम में हूं या नहीं हूं, मैं सुखी हूं या नहीं हूं। तो मैंने ये निर्णय कर लिया। आजकल ये दिखने लगा है कि जैसे ही कहीं कुछ असहज होने लगता हूँ, और होता हो, मतलब ये तो दावा नहीं है कि हमेशा हम सहज ही रहते, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन आजकल मैं 7वीं बैच से जुड़ा हूँ, करीब करीब 23 और 2 25, 2 साल पूरे हो गए। तो इससे अभी ये पता चल रहा है कि आगे वाला जो भी कर रहा है उसमें शिकायत नहीं दिख रही है। मतलब देखते ही नज़र तो आता है कि ये कुछ मतलब ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे की शिकायत से मुक्त हो पा रहा हूँ। लेकिन कैसे? दूसरे की शिकायत करने के पहले मैं अपने आप में देख रहा हूं, और अपने आप में अगर ये असहज भाव है, पर्टिकुलरली चौथी स्टेप में, मतलब ये 2-3 जो स्टेप है, पहली स्टेप तो क्लियर कट दिख जाती है, या जैसा भी अभी इस वक्त मुझ में क्या चल रहा है वो देखना है। लेकिन 2-3 स्टेप्स, 2 और 3 और चौथी तक, ये थोड़ा एक के पीछे एक लगातार हो जाते हैं। अभी भी मेरा वैसा ही चल रहा है। तो उसमें मैं ये देख पाता हूँ कि ठीक है, ज्योति जी थोड़ा सा लेट उठी है, तैयारी कर रही है, और वो हिसाब से वो जितना भी उसने समझा है, क्योंकि ये बैच में ही पर्टिकुलर टाइमिंग के कारण वो अलग से नहीं सुन पा रही, मेरे साथ ही जैसे जैसे उसे जमा, तो वैसा उसने मतलब ग्रहण किया है, और उसके बारे में वो बोलेंगी। तो ये सब जो समझदारी मुझ में आनी है, दूसरे की शिकायत से मुक्त हो पाना है, उसे देखने के लिए अपने आप में क्या परिमार्जन करना है, अपने आप को सुखी महसूस करके ज्योति जी को मतलब जितने भी मैं उसको, मतलब अगर वो तैयार है तो उसे हेल्प करने के लिए, वो उसकी तैयारी के कारण क्या मैं हेल्प कर पाता हूँ, तो उसे सुधारने के लिए मैं ऐसा बोलूँगा, पहले मैं अपने आप को सुधारता हूँ, अपने में परिमार्जन करके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और ये तो बात पक्की समझ में आ गई है अभी तक बराबर। ये स्टेप नंबर 4 दोनों में, अभ्यास 2 की भी जब मैं बात करूंगा, तो अभ्यास 1 की स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 1 भी देख पा रहा हूँ, और 4 भी मुझे एकदम समझ में आ रही है कि मुझ में कौन सा भाव चले, इसका निर्णय मैं स्वयं लेता हूं, और उस भाव के सहारे अपने सुख और दुख के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। इतना तो मैं आजकल देखने लग गया हूं। फिर बात यह आती है कि निर्णय लेने का आधार समझ है या मान्यता है। मतलब जैसा मैं अपने आप में परिमार्जन चाह रहा हूँ, उसके लिए कुछ कुछ कर रहा हूँ, अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझ में भी पूरा बदलाव आया नहीं है। धीरे धीरे होगा, क्योंकि ये भी मतलब अभी ये मुझे देखना पड़ रहा है या दिख रहा है कि ये जो भी मैं निर्णय ले रहा हूँ, या 100% मैं जिम्मेदार हूँ, ये समझ है या मान्यता है, इसको मैं धीरे धीरे वेरीफाई कर रहा हूँ। और जब ये सारा जो कुछ भी मैंने अजम्पशन कर लिया, समझ मेरी बन गई मान्यता के आधार पर कि ज्योति जी भी सुखी होना चाहती है, क्योंकि
सुखी होना ये तो हर एक का स्वभाव है। जब मैं सुखी होना चाहता हूँ तो वह भी सुखी होना चाहती है। तो इसका मतलब ये समझ मेरी भले ही शुरू में मान्यता के आधार पर है, लेकिन जैसा जैसा मेरा बिहेवियर उनका भी बिहेवियर मेरे सामने आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो समझ मान्यता के आधार पर है वो अब धीरे धीरे वो रियलिटी में आ रही है। मतलब एक्चुअल दिख रहा है कि ज्योति जी भी खुश होना चाहती है और वो खुश होती जा रही है, हो रही है। इसका मतलब जिस मान्यता से मैंने शुरुआत की थी वो मान्यता अभी रियलिटी में बदल गई है, वास्तविकता में बदल गई है। इसलिए वो जो मेरी शुरू की समझ थी, अभी वो समझ मेरी सही, मतलब अभी जो मेरी पहली मान्यता थी वो मान्यता अभी समझ में बदल रही है। इसलिए हर वक्त जो कुछ भी मैं देख लेता हूं वो मान्यता के आधार पे है या सही समझ है। ये पहले तो जैसा 2 स्टेप वेरिफिकेशन हम करते हैं, दो स्टेप्स जो है, पहला वेरिफिकेशन मैं अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस पे करता हूँ, सह स्वीकृति के ऊपर। तो वो प्रपोजल अगर मुझे ठीक लग रहा है फिर मैं उसे जीने लग जाता हूँ, एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। तो एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन करते वक्त जो कुछ भी मैंने शुरू में मान लिया है वो अगर रियलिटी में वैसा ही अगर दिखता है तो फिर वो एक्सपीरियंशियली वैलिडेट हो जाता है। और उससे अधिकाधिक मतलब जो जो कुछ भी पहले अजम्पशन था वो अभी रियलिटी में कन्वर्ट होता है। फिर धीरे धीरे ये देख रहा हूँ कि सभी के साथ, मतलब शुरुआत मैं इसलिए ज्योति जी से करता हूँ कि घर में अब वो अर्धांगिनी है। पहले जैसे मम्मी पापा से मतलब संबंध था शुरू में, बचपन से लेके तो अभी लास्ट ईयर तक मम्मी साथ में थी, लेकिन अभी ज्योति जी ही साथ में है। और वही पहले, क्योंकि बच्चे तो बाहर रहते हैं, बच्चों का कोई ये नहीं है, तो उन्हीं से मेरा संबंध किस तरह से है ये जो कुछ भी मैंने स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 4 और 5 को भी थोड़ा थोड़ा देखना शुरू किया है, उसका वैलिडेशन जो है वो मुझे स्टेप नंबर 6 में दिखता है। और अभी जो संबंध मुझे दिख रहा है वो संबंध मेरा व्यवस्था के कारण है, क्योंकि संबंध मैंने बनाया नहीं है, ये संबंध है ही। सिर्फ मुझे इन स्टेप्स का सहारा लेके मुझे देखना है, मुझ में कौन सा भाव चले ये मुझे देखना है। फिर वो भाव चलते वक्त मेरा मतलब मान्यता के आधार पे या समझ के आधार पे वो मुझे देखना है, और उसके सहारे फिर मुझे व्यवस्था का भी ज्ञान होता है। अब व्यवस्था तो है ही, संबंध तो है ही, सिर्फ मुझे देखना है। और ये सब का जो मतलब ये सब जहां पर है वो सह अस्तित्व है, ये भी मुझे सूचना के तौर पे मालूम हो गया है इन 3-4 सालों में। लेकिन मैंने उसे देखना भी शुरू कर दिया, वो धीरे धीरे मुझे देखना है, लेकिन अभी भी पूरा नहीं देख पा रहा हूँ। कुछ कुछ जगह पे मेरी मान्यता धीरे धीरे कभी कभी ऊपर आ जाती है, सर निकालती है, और उसलिए मुझे ये संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व को भी समझना है, और वो मेरी मूलभूत आवश्यकता है। फिर 7वें आखिरी स्टेप में, अभ्यास 1 स्टेप नंबर 7 में, इस क्षण निर्णय पूर्वक अपने भाव को ये स्टेप नंबर 6 से जोड़कर, मतलब संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व के अर्थ में सुनिश्चित करके मैं सुखी हो रहा हूं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। लेकिन इसमें जो बोला गया है कि निरंतर सुखी होता हूं, ये मैं थोड़ा सा मुझे और आगे धीरे धीरे देखना पड़ेगा। और इसी सहारे, मतलब इन्हीं स्टेप्स के सहारे वो अभी धीरे धीरे दिखने लग गए। मतलब हमारे रिलेशंस जो जो ज्योति जी के साथ आप पूछेंगे भी, तो अभी मुझे सही में मुझ में लग रहा है। इसके पहले घर में बहुत सारी मतलब किसी भी बात पर कुछ ना कुछ मतलब जिसे हम कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, अपोजिशन बोलते हैं, वो आते थे, लेकिन अभी भी आते हैं, लेकिन वो जल्दी
सुलझ जाते हैं। तो इस तरह से मैं ये 7 स्टेप्स देख रहा हूँ। अभ्यास 2 में मैं थोड़ा सा मैं डिटेल में बात करूँगा। और मेरे साथ जो अभी घटना हुई है आप सभी जानते हैं। अभी 3 महीना पहले 19 अगस्त को मुझे अचानक पता भी नहीं था, मेरे सेल्फ ने डिसाइड किया था कि इस बॉडी को छोड़ना नहीं है। इसलिए मैं एक चिखलदरा टूर पे अमरावती के बाजू में घूमने गया था भाई के साथ, 2 फैमिलीज। और उसके दौरान 4 दिन मुझ में मतलब मेरे शरीर में हार्ट अटैक जिसे बोलते हैं वो आया था। और उसको लेके 4 दिन में मेरे मतलब बाद में मुझे कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया कि तुम्हारी जो मतलब पता नहीं उन्हें क्या पता चला, लेकिन मैंने तो उसे यूएचवी प्रपोजल मान लिया है कि हर वक्त सुखी रहना। अगर ये सेल्फ नहीं चाहता है बॉडी के साथ रहना तो जाए। ऐसा मतलब मैंने डॉक्टर को भी बोला, आई विल एक्सप्लेन ड्यूरिंग दी स्टेप्स। लेकिन वो सेल्फ मेरे साथ रहा, मेरे साथ मतलब सॉरी, सेल्फ और बॉडी का कोएग्जिस्टेंस रहा। सेल्फ ने चाहा कि ये बॉडी को छोड़ना नहीं है और तुरंत वो कार्डियोलॉजिस्ट इन्होंने बोलते बोलते मेरा ऑपरेशन किया, और जिसमें मेरी पहले एंजियोग्राफी हुई, फिर एंजियोप्लास्टी हुई। और प्लास्टी 2 बार उनको करना पड़ा, 19 तारीख को एक हुई, फिर 20 तारीख को उन्होंने आराम दिया अगस्त में 3 महीना पहले, और फिर 21 तारीख को टोटल मतलब मेरे जो आर्टरीज है 90% ब्लॉकेज उनको मिला था। कहाँ से मिला मुझे भी पता नहीं, लेकिन मैंने एक गलती किया था कि ये बॉडी जो है, शरीर जो है, इसका अभ्यास मैं थोड़ा कम किया था। और अभी भी मेरा अभ्यास जो शरीर का है थोड़ा कम ही चल रहा है। तो वो कैसे हुआ था मैं थोड़ा स्टेप्स में बताता हूँ कि अभ्यास 2 की स्टेप नंबर 1 में मैं ये देख पाता हूँ कि मैं चैतन्य हूँ और शरीर भी है। यह दोनों अलग अलग वास्तविकता है। मैं देख रहा हूं कि अभी जो ठंडी लग रही है वो शरीर की लग रही है, उसके लिए मैंने थोड़ा सा कपड़े ज्यादा पहने हुए हैं। और मैं जो है, ये मैं मुझे सारी मतलब ये मतलब जो एक्शंस मुझसे हो रही है, मेरा बोलना हो रहा है, मेरा लैपटॉप की तरफ देखना हो रहा है, मेरा आजू बाजू देखना हो रहा है, ये सारी क्रियाएं मैं करता है। और मैं और शरीर के बीच सिर्फ सिर्फ मतलब सिर्फ और सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। मैं सिर्फ शरीर को बताता है और उसी आधार पे शरीर कार्य करता है। शरीर को मतलब कौन सा कार्य करने के लिए क्या संकेत देना है, ये स्टेप 3 में मैं ये भी देख पाता हूं कि शरीर को क्या संकेत देना है, कौन सी संवेदना को पढ़ना है और कौन सी संवेदना को नहीं पढ़ना है। क्योंकि संवेदना तो बहुत सारी है शरीर में, इस वक्त भी ढेर सारी संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है, लेकिन उनमें से कौन सी संवेदना को पढ़ना है और किसको महत्व देके उसके ऊपर काम करना है, तो ये संकेत मैं देता है, इसका निर्णय मैं लेता हूं। और ये बात तो मुझे दिख रही है। साथ में ही मुझे अभ्यास 2 की स्टेप नंबर 4, जैसे वहां पे अभ्यास 1 की स्टेप नंबर 4 दिख रही थी कि मैं 100% जिम्मेदार हूं अपने निर्णय के लिए, वैसा ही यहां पर मुझे दिख रही है कि मैं संवेदना नहीं हूं, मैं संवेदना में नहीं हूं और संवेदना मुझसे अलग है। मतलब शरीर अलग है, संवेदना अलग है, और फिर उसको पढ़कर मैं जो डिसाइड करेगा उसके अकॉर्डिंगली मेरा बिहेवियर होता है और उस तरह से शरीर काम करता है। बाह्य परिस्थिति, पर्टिकुलरली स्टेप नंबर 5 में बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुंचता है। जैसे कि अभी ठंड है, नागपुर में बहुत ठंड है अभी 2-3 दिन से, उसे मैं निर्णय पूर्वक पढ़ता हूं। जो भी बाह्य परिस्थिति है उसे मैं अर्थ देता हूं, उससे प्रभावित भी होता हूं, लेकिन
प्रभावित होकर मुझे ये मतलब समझदारी आती है कि मान्यता आती है शुरू में कि ठंडी है, कपड़े थोड़ा ज़्यादा पहनो, थोड़ा कोट पहन लो, तो अपने को बैठना है, बात करना है, ठंडी के कारण ठिठुरन नहीं होना चाहिए। तो उससे बिना प्रभावित हुए मैं जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ, और इस बाह्य परिस्थिति के साथ मेरे शरीर पर जो भी प्रभाव हो रहा है उसका निर्वाह में प्रतिक्रिया पूर्वक करने के बजाय मैं मतलब उसे मैं रिस्पॉन्ड करता हूं इंस्टेड ऑफ रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं। मतलब जिम्मेदारी पूर्वक उसका वहन करता हूं। और ये वहन करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपना वो स्टोरी को आगे बढ़ाता हूं कि 16 तारीख को 15 अगस्त के दिन ही हम लोग भाई और हम एक ही गाड़ी में चिखलदरा घूमने गए, अचानक ठहराव। और वहां पर जाते वक्त ही मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ये थ्रोट में थोड़ा इन्फेक्शन जैसा लग रहा था, और मतलब थोड़ा सांस फूलने जैसा आ रहा था, लेकिन कोई दर्द नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो मैं ये देख रहा था कि बाहरी परिस्थिति जो है, हो सकता है चिखलदरा में ठंड है, उसका प्रभाव मेरे शरीर पर हो रहा है, और इसलिए भाई ने मुझे सलाह दी कि तुम धीरे बीच बीच में पानी पीते रहो, तुमको ठीक लगेगा। उसके सारे हम घूमते रहे, यहाँ गए वहाँ गए। ये 3-4 दिन होने के बाद जब हम 16 के बाद 19 को मतलब 15, 16, 17, 18 की रात को जब मैं डॉक्टर के पास गया, नागपुर आने के बाद, दिन भर कॉलेज में काम करने के बाद, तो शरीर पर प्रभाव तो था ही। वो डॉक्टर ने मुझे तुरंत पहचान लिया। मतलब उन्होंने जब चेक किया, पहले 2 डॉक्टर के पास गया, जो मेरे फिजिशियन थे वो मेरी बाहरी, मतलब यहाँ मुझे मैं इतना बता पाऊंगा सबके लिए कि अपनी जो मतलब सेल्फ अगर मैं बोलूँगा समझदारी लेता है, तो सेल्फ रिमेन्स हैप्पी, तो वो खुशी खुशी के साथ चल रहा था। लेकिन बॉडी में, शरीर में जो कुछ भी बिगाड़ आया हुआ था, वो मतलब बाहरी एक्सप्रेशन के कारण पहले फिजिशियन को नहीं दिखा। वो बोले यू डोंट हैव एनीथिंग। उनके उनके पास सिर्फ टेथेस्कोप और फिजिशियन थे, तो उन्होंने मेरे पल्स और वो सब चेक करके यू आर ऑलराइट डिक्लेयर कर दिया। फिर भी बोले तुम ये ईसीजी और टीएमटी ऐसे 2 टेस्ट उन्होंने लिख के दिए। बोले ये 2-3 दिन में तुम कभी गए कार्डियोलॉजिस्ट के पास तो उसको चेक करो। लेकिन मैंने बोला दूसरे दिन कॉलेज में एनबीए की टीम आ रही है, और जवाबदारी कॉलेज की रहने के कारण मैंने जाते जाते ही 9:30-10 बजे डॉक्टर के यहाँ मैं वहाँ चला गया, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, जो रास्ते में थे कोई भी मेरे। तो वहां पर के लोगों ने, जो भी स्टाफ था, वो बोले अभी समय खत्म हो रहा है, आपको कल आना पड़ेगा। लेकिन मैंने उन्हें रिक्वेस्ट करके उनके पीछे लग के कैसे ईसीजी कराया, और दूसरे एक दीदी ने मेरा टीएमटी भी करा दिया। उस वक्त मेरे शरीर के अंदर हार्ट अटैक चल रहा था, मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा था। जब वो 3 मिनट 5 मिनट की टेस्ट हो के 9 मिनट का जो स्पीड बढ़ा, तब मैंने वो दीदी को बोला, दीदी प्लीज मुझे पीठ की तरफ पकड़ के रखिए, अदरवाइज मैं गिर जाऊंगा। तो ये सारी सूचनाएं मैं शरीर को दे रहा था, क्योंकि मैं ये शरीर के साथ चलना चाहता था आगे। और जैसे भी अभी चल रहा है, अभी 3 महीने हो रहे, नाउ आई एम ऑल राइट। सिर्फ ड्राइविंग की मनाही है मुझे। फिर डॉक्टर आए 11 बजे, 10:30 11 बजे, और उन्होंने देखते ही, जैसे उन्होंने रिपोर्ट ईसीजी देखा, उन्होंने मुझे डांट दिया। तब तक मेरा लड़का भी पहुंच गया था, और बोले तेरे कुछ तो भी अच्छे, उन्होंने ये यूज किया, बच्चे को बोला कि तुम्हारे अच्छे कर्म है कि तेरे पिताजी जिंदा है। एक्चुअली विद दिस सीवियर हार्ट अटैक 4 दिन साथ में लेने से, और जो भी मेरा पंपिंग था वहां पे ईसीजी में दिख रहा था, उसके साथ शरीर का प्रभाव, जो शरीर पर प्रभाव होना था वो हो चुका। तो ही इमीडिएटली आस्क्ड मी, मेरा पेट खाली था, भूख लगी हुई थी, तो उन्होंने मुझे ज्योति जी को फ़ोन करने को लगाया। तब तक रात के 12 बज गए थे। फिर ज्योति जी आई खाना लेकर, और डायरेक्ट मैं आईसीयू में एडमिट किया गया। उसी दिन रात भर उन्होंने अपने टेस्ट करके प्रोसीजर कंप्लीट की, और दूसरे दिन दोपहर के बाद मेरा प्लास्टिक, वो तो उन्होंने पहले बता दिया था कि देर में भी, वहाँ तो उन्होंने बोला कि बाईपास के भी चांसेस हो सकते हैं।
उस वक्त मैं ये देख रहा था, जब मेरा ऑपरेशन चल रहा था, वो डॉक्टर मुझे समझा रहा था। आजकल ऑपरेशन करते वक्त एनेस्थेसिया पूरा नहीं देते, वो हाथ से प्रक्रिया हुई थी, वो जो कुछ भी डाला गया स्टेन्स, 4 स्टेन्स मेरे हार्ट में डाले गए हैं। तो वो धीरे धीरे पहली बार 2 और 2 एक दिन के बाद दूसरे 2 वो जब डाल रहे थे, तो मैं मतलब पहले भी हंस रहा था, अभी भी हंस रहा हूँ और आगे भी हंसता रहूंगा ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑल्सो। जब वो स्टेन्स को वहां से हटा रहे थे, कुछ कुछ स्टेन्स बहुत जिद्दी थे मतलब, तो मैं बोल रहा था, साहब ये जिद्दी दाग है मेरे जैसे, इतने जल्दी जाएंगे नहीं। तो वो बोले, भाई लोग इस घड़ी में कैसे रहते हैं, और तू बोले थोड़ा 2 मिनट शांत रह के हमें काम करने दे। तो मुझे सिर्फ इतना ही बताना है यहाँ पर कि आई एम एट द एंड टुवर्ड्स स्टेप नंबर 7, कि मैं संवेदना को निर्णय पूर्वक पढ़ता हूं, अपने स्वभाव में बने रहते हुए स्वयं को सुखी रहने की जो मेरी कोशिश है, जो मेरा स्वभाव है, वो संवेदना से अप्रभावित रहते हुए, क्योंकि दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, या जो भी उस वक्त चल रहा था वो तो होना ही है। अगर मैं दुखी होके किया तो मेरे आगे के जो रिस्पांस जिसे बोलते हैं, जो डॉक्टर लोग चाहते हैं, मैं सही में ये देख पाया। डॉक्टर ने भी ऑपरेशन के बाद अप्रिशिएट किया कि आपका रिस्पांस अच्छा था, इसलिए आपको भी तकलीफ नहीं हुई, हमको भी तकलीफ नहीं हुई। तो ये रिस्पांस जो आया, ये रिस्पांस मेरे मैं के था। मैंने ये समझ लिया कि शरीर में कोई भी घटना हो, कोई भी संवेदना हो, तो शरीर के बारे में मेरा आकलन क्या रहना चाहिए, किस सूचना को मैंने पढ़ना है, किस सूचना को नहीं पढ़ना है। इस आकलन के आधार पर मैं पूरकता का निर्वाह करता हूं, और मैं जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत हो रहा था, बिना प्रभावित हुए। इसका मतलब क्या है, सेल्फ ने डिसाइड कर लिया है कि ये बॉडी तो ठीक है। हमने ये सुना है अभी बहुत सारे, अभी पर्टिकुलरली गोपाल बाबू जी ने आखिरी आखिरी में जो बताया कि 7वीं स्टेप में जब हम जा रहे थे, बहुत लोगों के क्वेश्चन थे कि सेल्फ का क्या होता है, सेल्फ कहाँ जाता है, सेल्फ बॉडी कैसे चूज करता है। तो मुझे अभी यहाँ पर ही यूएचवी पढ़ते हुए, यूएचवी को अपने आप में देखते हुए, उसका वैलिडेशन करते हुए ये देखने को मिला कि इफ सेल्फ डिसाइड्स, वो बॉडी को नहीं छोड़ता है। इसलिए मैं सभी लोगों को एक बार बताते हुए कि डॉक्टर ने बोल दिया था सभी को कि ये अच्छा है कि आपको दिख रहा है, अदरवाइज इट कैन बी सिचुएशन। तो ये मेरा मानना है कि हम हैप्पीली, अगर जाना है तो जाए, उसमें क्या है, सेल्फ विल टेक अनदर बॉडी। लेकिन मेरा जो कार्य है, यहाँ का मेरा कार्य कुछ बचा रहा होगा, मेरा हैप्पीनेस हो सकता है जो बार बार मेरे चेहरे से या मेरे बाहरी व्यवहार से दिखाई देता है। फिर मैं डॉक्टर को ये पूछता रहा कि साहब मैं तो हमेशा खुशी रहता हूँ, फिर ये स्ट्रेस जो आप बोल रही है अंदर कहाँ जमा हुआ है। तो वो बोले, इट इज ड्यू टू योर, बचपन से लेके तो 60 साल तक मैंने एक भी ईसीजी नहीं कराया था, और अपनी लाइफस्टाइल के कारण, अपने खान पान के कारण जो कुछ भी डिपॉजिट हुआ था अंदर, पर्टिकुलरली हम लोग हमारे घर में भी पहले तेल बहुत खाते हैं, वो तेल, और मेरी एक आदत थी कि मैं बाकी लोगों, मेरे जो भांजे या कोई छोटे बच्चे साथ में खाना खा रहे, इट शुड नॉट बी अ वेस्ट, तो मैं वो तेल को पी जाता था। ये मेरी मान्यता थी, जो भी मतलब, लेकिन वो गलत थी, वो अभी साबित हुआ है। तो वो जाके जमा हो गया, और उसके कारण मतलब स्ट्रेस भी है और वो भी है। तो अभी उन्होंने मुझे सारी दवाई दी है। दवाई इसलिए दी है कि मुझे अभी आगे के लिए ये भी देखना है कि मैं शून्य में, शून्य के सहअस्तित्व में हूँ। मतलब मैं बना हुआ हूं सहअस्तित्व में, मेरा शरीर भी है, मतलब मैं भी शून्य में हूं, शरीर भी शून्य में है, बाकी ये सारी प्रकृति, ये सभी शून्य में है। तो बस इतनी, ये 3 चीजों का मुझे अभी सिर्फ क्या बोलते हैं, सूचना मुझे मिली है। अभी एक्चुअल शून्य के साथ कैसे आगे बढ़ना है, कैसे बने रहना है, ये अस्तित्व क्या है, ये सब बातें अभी भी मुझे पूरी समझ में नहीं आई है। और इसके सहारे मैं इतना जो भी मुझे नॉलेज है, ये दोनों अभ्यास के कुछ स्टेप्स कुछ बता रहा हूँ मैं। जैसे स्टेप नंबर 1, 2, 3 एक साथ हो जाती है, 4 देख पा रहा हूँ,
लेकिन बाकी की स्टेप्स अभी भी संबंध व्यवस्था 5 और 6 में जो है वो पूरा नहीं देख पा रहा हूँ। वैसे अभ्यास 2 में स्टेप नंबर 1 बराबर देख पा रहा हूँ, फिर ये 2-3 भी उसके साथ ही हो रही है। 4 को मैं देख पा रहा हूँ कि मैं संवेदना से अलग, देखो ना अभी जैसा कान में कुछ खुजली हो रही है, तो उसको मुझे ऐसा लगा ये बहुत देर से हो रही थी, लेकिन मैं उसको मतलब जैसा भी है, संवेदना को पढ़ना कि नहीं पढ़ना ये मुझ पे निर्भर है। और ये मैं जो है ये शरीर के साथ सहअस्तित्व में है। दोनों अलग अलग वास्तविकता है। जब तक मैं चाहेगा ये शरीर के साथ रहने वाला है, अगर वो नहीं चाहता है उसे जाना है तो मैं कुछ भी मतलब मैं खुशी खुशी जहाँ जाना है वहाँ जाएगा, ये शरीर वैसा ही रह जाएगा। तो ये इन स्टेप्स के बारे में मेरी इतनी समझ बनी है। तो आखिरी का अगर हाँ, इसमें थोड़ा समय 1-2 मिनट रख के फिर ज्योति जी वो भी ज़्यादा नहीं बता पाएंगे इस बार, क्योंकि फिर भी वो जितना भी है उसका मेरी जो मान्यता है वो हिसाब से उसे समझदारी आ रही है तो वो थोड़ा बता पाएंगे। तो मैंने स्टेप्स के बारे में बता दिया है और अभी मैं इतना ही बताऊंगा कि यदि सुख स्वभाव के रूप में दिखता है तो उसको स्वयं में सुनिश्चित करने के लिए मैंने जो भी कार्यक्रम अभी बनाए हैं, मेरे कार्यक्रम आप देख रहे हैं, आप सभी मेंटर लोग, कि अभी मैं रिटायर हो गया हूँ, पर्टिकुलरली 1 महीना हो गया, 1 अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर ये 2 महीने में मैं ज़्यादातर अपनी भागीदारी सभी लोगों के साथ, मैं थोड़ा एक्सप्रेसिव हूँ, क्या बोलते हैं जिसे एक्सट्रोवर्ट भी आप बोल सकते हैं, तो उस हिसाब से मुझे बात करना अच्छा लगता है। फिर भी अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरे को बिना दुखाए, इसके पहले या अभी भी कभी कभी मेरे बातों से दूसरे लोग दुखी होते हैं, ऐसा मुझे बाद में फीडबैक मिलता है। तो मैं आगे भी कोशिश करूँगा और इसके सहारे मेरा कार्यक्रम मतलब दूसरों से सुख पाना ये नहीं है और दूसरों को दुखी करना ये भी नहीं है, लेकिन वो अभी मैं उसे संस्कार नाम दे रहा हूँ धीरे धीरे। लेकिन अभी मैं मेरा जो कार्यक्रम है वो अपने आप को, सेल्फ को डेवलप करना है, उसके सहारे। और मेरी कितनी मान्यताएं है, कितनी मान्यता संवेदना के आधार पे है और कितना मैं सहज स्वीकार्यता से काम कर रहा हूँ, ये मुझे देखना है। उसके लिए मैं समय तो लगा रहा हूँ, मिनिमम 2 घंटा तो दे ही रहा हूँ सवेरे 5:30 से। फिर सैटरडे संडे है तो फिर आरपी डेवलपमेंट सेशन में वेस्टर्न रीजन की मीटिंग्स है, बुधवार की है, टीम डेवलपमेंट 5 है, ऑब्जर्वरशिप है। करीब करीब मैंने अभी 7 से 8 ऑनलाइन अटेंड किए अभी तक के, मतलब सेशंस पूरे सब लोगों के, जो भी जहाँ भी चांस मिलता है। पैनलिस्ट करके भी जुड़ गया हूँ, उससे तो 8-10 बार हो गया है। और ऑब्जर्वर करके अभी रिसेंटली अमरावती का पकड़ के मैं 7 जगह में ऑब्जर्वर करके भी कभी 5 दिन का जबलपुर का वंचना दीदी के साथ और बाकी 3-3 दिन के इनमें रहा हूँ। मेरे कॉलेज में 5 दिन के लिए उमेश जी के साथ मैं एलपीसी था, तो उसके कारण मैं ये प्रपोजल मेरा देखना शुरू है। तो आगे की बात अभी मैं ज्योति जी रखेंगी। मेरे लिए आज के लिए इतना है जी। नमस्ते सभी को जी। ज्योति जी, ज्योति जी स्टेप 1 से शुरू करेंगे जी। जी नमस्ते सभी को। मैं डॉक्टर ज्योति नागपुर से प्रशांत जी के साथ यूएचवी मॉर्निंग सेशन के कारण मुझ में और प्रशांत जी में जो भी बदलाव हो रहे हैं वह अब मैं अच्छे से देख पा रही हूँ। मैं 11वीं बैच में जुड़ी हुई हूँ। 11 से 13 की बैच में मैंने अच्छे से अटेंड की है, लेकिन इस 14वीं बैच का समय बदलने के कारण और हिंदी बैच अब 5:30 बजे होने के कारण मैं अलग से नहीं जुड़ी सकी और प्रशांत जी के साथ ही ध्यान दिया है। अभ्यास 1 की स्टेप 1 में मुझ में इस वक्त क्या चल रहा है यह मैं अब अच्छे से देखने लगी हूँ। तो चल रहा है उसे बिना प्रतिक्रिया देखना है, मतलब जैसा है वैसा ही देखना है। इस बार तो यह अभ्यास करने का अच्छा मौका मिला, क्योंकि जैसे ही प्रशांत जी को कार्डियोलॉजिस्ट के यहाँ एडमिट करने की बात सुनी तो मैं एकदम असहज हो गई। लेकिन यूएचवी के इस प्रस्ताव के साथ कि अगर मैं असहज हुई तो मेरे बर्ताव के कारण
परिस्थिति और बिगड़ सकती है। ऐसा देखकर तुरंत संभल कर मुझ में कौन सा भाव चले, इसकी जिम्मेदार 100% मैं ही हूँ। ऐसा मानकर जोरदार बारिश होते हुए भी रात के 12 बजे सहेली को साथ लेकर कार चलाते हुए डिब्बा लेकर हॉस्पिटल पहुंची, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें आईसीयू में भर्ती करने की पहले भोजन देने को कहा था। यह सब करते वक्त संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व का भाव मुझे सहज स्वीकार्य है। यह सब मैं हॉस्पिटल पहुंचकर देख पाई, और यह मैं देख पाई कि अभ्यास 1 की स्टेप 7 अनुसार अगर मैं इस क्षण सुखी हूँ तो अगले क्षण भी सुखी हो सकती हूँ, क्योंकि बाह्य परिस्थिति मेरे हाथ में ही है। ऐसा मैं देख पा रही थी। फिर दूसरे दिन प्रशांत जी का ऑपरेशन था। उसके दौरान मुझे भी अभ्यास 2 की कुछ स्टेप समझने का मौका मिला, जैसे कि मैं चैतन्य हूँ और शरीर जड़ है, और यह दोनों अलग अलग है। मैं और शरीर में सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, और शरीर को क्या संवेदना देना है, कौन सी संवेदना को पढ़ना है, इसका निर्णय मैं लेता हूँ। क्योंकि उस दिन जब तक प्रशांत जी का ऑपरेशन शाम तक अच्छे से पूरा नहीं हुआ, तब तक मुझे भूख का एहसास नहीं हुआ। जब उन्हें O2 से बाहर लाया तभी हमने खाना खाया। इसका मतलब अभ्यास 2 स्टेप 4 में संवेदना से दूर होते हुए भी आवश्यकता अनुसार संवेदना को पढ़ना है। फिर स्टेप 5 में बाह्य परिस्थिति का प्रभाव तो शरीर तक पहुंचता है, लेकिन उसका क्या अर्थ देना, प्रतिक्रिया करना या जिम्मेदारी निभाना, यह मुझ पर निर्भर है। यह मैं अच्छे से देख पाई। बाकी अभ्यास 2 के स्टेप 7 में सिर्फ मैंने शून्य यह शब्द सुना है। यह सिर्फ मेरे लिए एक सूचना है। अभी हम दोनों को भी इस पर काफी काम करना है, लेकिन इन अभ्यास 1 और 2 की कुछ स्टेप के सहारे अगर मैं की तैयारी है तो यह शरीर के साथ अच्छे से आदान प्रदान कर सकता है। इतना मैं प्रशांत जी के हार्ट अटैक के कारण देख पाई। आगे भी यह अभ्यास मैं जारी रखूंगी। सुख स्वभाव है क्या प्रभाव? अभी तो प्रभाव है, लेकिन धीरे धीरे स्वभाव बनेगा। यूएचवी के कारण बदलाव आ रहा है, अभी 60% ही। धीरे धीरे मैं भी प्रशांत जी के साथ समय बढ़ाऊंगी, नेचर को भी समझूंगी, और हर रोज कम से कम 1 घंटा देने की कोशिश करूंगी। नमस्ते सभी को। जी ज्योति जी, थैंक यू। जी प्रिया दीदी, ओवर टू यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भैया और ज्योति दीदी। आपने ऑनेस्टली अपनी शेयरिंग को रखा कि कितना आप देख पा रहे हैं, और भैया आप जो परिस्थिति में से निकले उसको भी आपने अपने को इवैल्यूएट कैसे सही से कर पाए, उसमें आपने देखा है। बहुत बढ़िया भैया। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी गोपाल बाबू भैया से कि भैया प्रशांत भैया और ज्योति दीदी की शेयरिंग के बारे में अपना फीडबैक रखें। नमस्ते प्रशांत भैया। जी जी, नमस्ते गोपाल जी। नमस्ते ज्योति दीदी। नमस्ते नमस्ते। तो अच्छा लग रहा है आप लोग को देख के साथ में। जी। तो प्रशांत भैया को काफी लंबे समय से सुनते हैं, काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं रेगुलर। प्रशांत भैया में ग्रेजुअली बहुत शिफ्ट हुए हैं, चेंज आ रहे हैं। तो प्रशांत भैया जिस तरह से पहले प्रश्न को रखते थे और जिस तरह से अब रखते हैं, उसमें काफी अंतर हो गया है। और ऐसा लगता है कि भैया का देखने वाला भाग धीरे धीरे बढ़ा ही है। उसी के तहत अंदर सेटलमेंट हो रहा है, और जितना अंदर सेटलमेंट होता है फिर शरीर पे भी उतना ध्यान जाता ही है हमारा। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भैया में धीरे धीरे क्वालिटेटिव शिफ्ट हो रहे हैं। जिस तरह से भैया का पहले एक्सप्रेशन था और अब है, उसमें भी बहुत सारा चेंजेस दिखता है।
और जीवन में तो ग्रेजुअली ही चीजें होती हैं, धीरे धीरे ही चीजें होती हैं, जी लेकिन जितना होता जाता है उतना सस्टेन करता है फिर। जी ये एक अच्छी बात है। इसीलिए भैया में जो सेल्फ में जो भी क्वालिटेटिव शिफ्ट हो रहे हैं वो धीरे धीरे सबको विजिबल भी हो रहे हैं, उनकी टीम में, उनके मेंटर्स के साथ में, इवन ज्योति दीदी को भी। और जितना हम लोग का बाहर सेटलमेंट दिखता है उतना लोगों की आश्वस्ति बढ़ती है। जी इसीलिए भैया से लोग इतना कनेक्टेड भी हैं। जी और भैया बिल्कुल निश्चल भाव से ही बात करते हैं, जो मन में होता है सीधे सीधे बात रख देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक क्वालिटी भी है कि हम बात को सीधे सीधे रख दे रहे हैं। तो इस अर्थ में देखेंगे तो भैया का बहुत सारा ध्यान गया अपने ऊपर। और डेफिनेटली इस पीरियड में जो भैया ने भी बताया है, इसमें और भी समय मिला होगा भैया को अपने ऊपर ध्यान देने का। जी 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 बिल्कुल। जी, क्योंकि जब बाहर हमारा कम हो जाता है तो फिर हम अंदर ध्यान ज्यादा जाता है। अंदर ध्यान दें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, तो ये समय का भी भैया ने अच्छे से सदुपयोग ही किया होगा या स्वयं को देखने का। करेक्ट करेक्ट। जी। और चैतन्य निकाय में देखेंगे तो जितना हमारे में विश्वास बढ़ता है ना, उतना शरीर भी सरता जाता है। जी 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 यस, वो देख पा रहा हूँ मैं। जी जी दोनों तरह से ही शरीर सकता है। एक तो हमारे में जो हड़बड़ाहट होती है वो कम होती है, तो उसका भी प्रभाव शरीर पर कम होता है। जी और दूसरा ध्यान भी जाता है शरीर पे ठीक से। जी तो इस दोनों ही अर्थ में भैया ने काफी इम्प्रूवमेंट किया है। और डेफिनेटली ज्योति दीदी ने बैक में है, ज्योति दीदी काफी संभालती होंगी भैया को भी। थैंक यू भैया, थैंक्स अ लॉट। जी लेकिन ये अच्छी बात है कि दीदी का भी मन इसमें लगा है और हाँ, ध्यान इसमें जा रहा है दीदी का, ये अच्छी बात है। थोड़ा तो समय का, हाँ समय के कारण जी, वो इस बार रेगुलर नहीं भाई, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। जी जी हाँ, देखिए वो तो आपके कारण रेगुलर हो रही है, समय तो इधर उधर होता रहेगा। है ना, जी जी बैच इधर उधर होता रहेगा, लेकिन रेगुलरिटी तो आपके कारण हो रही है। तो हमारे में जो आश्वस्ति आती है उससे लोग कनेक्ट होते हैं। जी 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 तो ये जी बहुत ही अच्छी बात है। जी तो शुभकामनाएं भी आपको दीदी, आपको भी शुभकामनाएं। जी जी थैंक यू। जी, ऐसे ही हमें गाइड करते रहे, इतने लोगों को आप गाइड करते हैं, हम भी थोड़ा थोड़ा सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ हाँ। और ग्रुप में जुड़ के रहिए, जितने भी लोग वेस्टर्न रीजन आपके रीजन के हैं जी ना, सब लोग जब जुड़ के चलते हैं तो बहुत सारा ध्यान भी जाता है, दिलाते भी हैं, जी जी और बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज भी आते हैं। जी 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 तो जुड़ के चलने में और ज्यादा बल मिलता है सबको। जी 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 सभी सभी गाइड कर रहे हैं, हमारे उमेश जी से लेके विनय भैया, यशवंत भैया, अपराजिता दीदी, निधि दीदी, जी सभी वेस्टर्न रीजन, अजय भैया, राजू भैया। जी जी, थैंक यू भैया। जी नमस्ते बढ़िया नमस्ते। दीदी, ठीक है, नमस्ते भैया, नमस्ते दीदी।